तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने स्टडी गुरु चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ चुका हूं। तो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर मैं एक बार फिर से लेके आया हूं। पहले भी मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूं, मैं उनका भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मुझे या फिर मेरे चैनल पर जाकर दोस्तों आप ये वीडियो पा सकते हैं। चलो बात कर लें दोस्तों, आपने जो एग्ज़ाम पेपर प्रोवाइड मैं करवाता रहूँगा डे बाय डे। तो दोस्तों मैं थोड़े टाइम लग सकता है क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, थोड़ी टाइम तो लग जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आपके लिए जो आप एक और वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ, जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर CDLU का तो हुआ था, तो उसकी मैं वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अब जो आपके 2019 में आपका जो ये रीपियर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है वो लिया गया था। सॉरी 2018 के अंडर में आपका जो ये क्वेश्चन पेपर अवार्ड किया गया था, तो वो आपके लिए जो मैं लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2000 रीपियर का पेपर है, ये 2018 का पेपर है, वो फर्स्ट सेमेस्टर का और पेपर है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अब इसमें क्या क्या पूछा गया तो उसके बारे में बात कर लेते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे। तो दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो भी वीडियो डालो तो आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के। तो दोस्तों ये आपका जो क्या टाइमिंग आपका 3 हावर तक रहने वाली 80 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर था। तो यहाँ पर आपको क्या है कि दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अपने उत्तर देने थे। तो यहाँ पर 1 पार्ट में कितने क्वेश्चन दिए गए तो मैं वो बता देता हूँ आपको। ये एक नंबर के आपसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं 10 क्वेश्चन क्या क्या करने थे आपने। तो यहाँ पर आपने बताना थी कबीरदास का जन्म और उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, तो इसी बारे में, या फिर मानचित्र की भाषा के तथा मुख्य छंद कौन सा था वो बताना था आपने। तो या फिर किस मुस्लिम कवि ने कृष्ण भगत से संबंधित मथुरा काव्य की रचना की थी, तो उसके बारे में रचित ग्रंथ के नाम पर लिखने थे आपने। तो ये एक नंबर के दोस्तों ये 10 क्वेश्चन रहने वाले थे। तो ये आपसे पूछे गए थे 2018 के अंडर में रीपियर का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो उसके आपसे पूछे गए थे बिहार की मुख्य रचना कौन सी थी, ये पर आपने को कुछ दोहले लिखने थे इसके बारे में। तो दयानंद के काव्य की भाषा शैली के और उसके काव्य के कौन से रस के बारे में बताना था आपने। जो या फिर मधुरीय गुण होता है जो उसके बारे में लिखना था, या फिर अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बुद्धि तत्व किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना था। तो या फिर अगला क्वेश्चन जो आपका है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है तथा नाम संप्रदाय के आदिनाथ किसे माना जाता है, तो वो आपने बताना था। या फिर मानवीय अलंकार की परिभाषा देनी थी। तो ये 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो यहाँ पर 20 नंबर के आपसे पूछे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो आपने यहाँ पर किन्हीं दो की 100% व्याख्या करनी थी। यहाँ पर क्या है कि ये जो मुरली मधुर बजाई, इसकी जो आपने क्वेश्चन जो आपसे पैरा दिया गया तो इसकी 100% व्याख्या करनी थी आपने। तो नेक्स्ट आपने 2 में से क्या करना था कि दोनों 2 कि आपने क्या है कि 100% व्याख्या करनी थी। एक तो ये इसका पार्ट है, ये थोड़ा हाफ एंड पार्ट दिया गया यहाँ पर। और ये नेक्स्ट दिया गया आपसे ये को बिहारी को दुख जाने, तो इसकी भी आपने 100% व्याख्या की थी। दोनों की आपने इसमें से 100% व्याख्या करनी थी। तो ये इस पर थोड़ा ये पैरा भी बहुत लंबा सा दिया गया इस पर, तो आपने आराम से इसको लिख लेना या फिर अपने बुक से आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ये दिए गए थे पैरा, और नेक्स्ट 3 पार्ट 4 पैरे दिए गए। यहाँ पर चारों पैरों में से आपने क्या करना था कि किन्हीं 2 के आपने आंसर देने थे। तो यहाँ पर ये जो बर्मा में ढूंढते पुराण गगन वेद के रचिता, इससे रिलेटेड आपने 100% व्याख्या करनी थी इसकी। तो नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ, जो नेक्स्ट आपका चौथा ये पैरा दिया गया, तो इससे रिलेटेड आपने लिखना था इनके अति सुंदर आंगन गौर। तो इसका जो आपने 100% व्याख्या किन्हीं 2 की करनी थी, 5 से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 2 से 10 नंबर के हो गए। तो घ की बात कर ले तो घ में आपसे क्या पूछेगा, तो घ में क्या पूछा गया, तो आपसे कबीरदास का साहित्य परिचय और बिहारी का साहित्य परिचय पूछा गया। 5 नंबर का था। एक आपने अथवा में करना था, किन्हीं एक को आपने करना था। तो आगे बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि सूरदास वात्सल्य वर्ण में अनूठे हैं, या फिर अपने एक इसका फिर अथवा में दे रखा है इन्होंने, धनानंद के प्रेमू भूति की विवेचना करनी थी। 7 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो आपने इसका थर्ड का ख पार्ट में क्या से पूछा गया, किन्हीं 2 के लघुत्तर या किन्हीं 4 में से 2 के प्रश्न आपने आंसर है वो देने थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आपको मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब, और बहुत सारे के कमेंट आते हैं कि सर ये पेपर कहाँ से मिलेंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे, तो वहाँ से भी आप जाकर इनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके हमसे पूछ पाएंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अब आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, तो थोड़ी वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आपके लिए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपने करने थे। तो पहला कबीर दास की भाषा का डिकेक्टर कहते हैं वो लिखना था, इसके बारे में थोड़ा। सूरदास की या भक्ति इस भावना के प्रति लिखना था, या फिर तुलसीदास के राम का परिचय लिखना था, तुलसीराम के राम के का परिचय लिखना था, या फिर लिखना था अपने धनानंद की भाषा शैली के बारे में लिखना था। आपने यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए, 4 में से आपने 2 करने थे। तो ये 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर में आपने अथवा में दे रखा है, एक 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आदिकाल के नामकरण से संबंधित आपने बताना था, उसकी मतों का विवेचना करनी थी, या फिर आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियों की स्पष्ट करनी थी। आपने इन दोनों में से एक करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसका जो ख पार्ट है आपका। तो ख पार्ट में फिर उसी प्रकार पूछा गया कि किन्हीं 2 लघुत्तरीय प्रश्न आपने देने थे। यहाँ पर 4-4 नंबर के 2 थे आपके, 8 नंबर के 2 प्रश्न देने वाले। आदिकाल से संबंधित सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बताना था, या फिर आचार्य महादेवी वर्मा के बारे में आपने यहाँ पर साहित्य के इतिहास में लिखना था, या फिर हिंदी साहित्य के आदिकाल की संस्कृति परिस्थितियों पर प्रकाश डालना था। तो नेक्स्ट है पृथ्वी रसों की प्रामाणिकता पर संस्कृत टिप्पणी लिखनी थी। यहाँ पर आपके जो 6 नंबर है 4 नंबर का, तो उसमें 8 नंबर के 2 प्रोवाइड करवाए गए, 2 क्वेश्चन आपने लिखने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, काव्य गुण की किसे कहते हैं। इसमें से अथवा में दिया गया 2 में से एक करना था। 7 नंबर का एक काव्य गुण, या फिर काव्य की परिभाषा देते हुए उनके तत्वों का वर्णन लिखना था आपने, या फिर क्या लिखना था कि 6 नंबर पार्ट में दिया गया उसी प्रकार 2 लघुत्तरीय के प्रश्न के आपने आंसर देने हैं। तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ कौन से है। तो पहला है आपका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देकर और उसे स्पष्ट करना था आपने। तो नेक्स्ट है आपके यहाँ पर 2 लिखने थे, 4 नंबर के 2, 4 में से 2 करने थे। या फिर अद्भुत रस की परिभाषा देकर सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है या फिर दोहा छंद के लक्षण देकर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर आपने क्या क्वेश्चन था, अभिधा शब्द की शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपसे पूछा गया था। तो ये थे दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी का 2018 में लिया गया था, जो रिपेयर कैंडिडेट का था। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए मैं ऐसे ही बीए के क्वेश्चन है या फिर बीएससी जो भी मेरे पास आएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका लिंक आपको तक पहुँच के। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।